हेलो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका मेरे नए व्लॉग में। छोटा सा वीडियो है, कुछ खास नहीं है उसमें, बस ऐसे ही दिल किया तो बना दिया। तो आज हुआ इस तरह कि आज रात को मुझे सपना आया। उस सपने में मुझे हरिद्वार के दर्शन हुए। तो मैंने सोचा कि अगर सपने में आ सकता है तो सपने को हकीकत करना तो हम इंसानों का काम है। तो सुबह उठा और सपने को सच करने के लिए निकल पड़ा हरिद्वार। तो जैसे ही हरिद्वार का विचार आया तो मेरा दोस्त रूम पे था, तो अमित नाम है उसका। उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हरिद्वार चल रहा हूँ यार। उसने कहा अरे मुझे भी जाना था यार, कुछ काम था मेरा। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो हम हुए हरिद्वार के लिए रवाना, कुछ इस तरह। तो कहने का मतलब है कि सफ़र जो होता है, मैंने सुना है मंजिल मौत होती है, और जो सफ़र होता है वो आपको बताता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो मैंने बस इतना ही सीखा है अपनी ज़िंदगी से कि मंजिल कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है वो रास्ता जिस रास्ते से आप उस मंजिल तक पहुँचे। बीच का रास्ता ही होता है जो आपको दिखाता है एक नई सच्चाई कि आप कितने मजबूत हैं। वो दिखाता है कि आप कितने दर्द से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे। वो बताता है आपको आपकी सच्चाई। तो हम लोग भी इसी उम्मीद में चले गए एक अच्छे सफ़र पर। आखिर हमारी मंजिल भगवान था, तो भगवान से मिलने जाना था तो चले गए। तो हमने सबसे पहले सोचा कि सीधा हरिद्वार जाएंगे, खाना खुना कुछ नहीं, खाली पेट। मैंने कहा फिर उसके बाद जब हरिद्वार पहुंचेंगे तो उसी के बाद ही हम कुछ खाएंगे, जब हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और जब हम दर्शन करके वापस लौट आएंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो बीच बीच में आपको वीडियो दिखाता रहूँगा प्यारी सी। ये हमारा मित्र है, कोई बात नहीं, मत करना। और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। ऐसे दिखाएंगे आप, दिखाई दी गंगा। अभी थोड़ी देर में करेंगे स्नान, आएगा मज़ा। हरिद्वार पहुंचने के बाद नज़ारा कुछ इस तरह का था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। चारों तरफ लोग थे, सामने प्यारा सा मंदिर और बीच में एक नदी थी प्यारी सी। मुझसे कह रही थी कि आखिर आ गए मेरे पास। तो बस इसी नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करता हुआ उस प्यारी सी नदी में अपने आप को खो बैठा। तो मैं कुछ इसी सफ़र की बात कर रहा था। हमारी मंजिल थी भगवान के दर्शन करना। तो जो हमारा सफ़र था वो काफ़ी चढ़ाई पे था। हमने हरिद्वार नीचे से शुरू किया, तो वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ था चढ़ाई और कड़कती धूप। हालत तो ख़राब हो ही गई थी, पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यही जो सफ़र है, ये सफ़र तय करता है कि हम जिस भगवान को मिलने जा रहे हैं हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें किसी ने कहा था कि
कि भगवान से कभी भी हो कुछ मत मांगो। वो हमारे चारों तरफ हमें देख रहे हैं। उन्हें पता है हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। तो सवाल ही नहीं उठता कि हम उनसे कुछ मांगे। अगर हमें भगवान के दर्शन करने ही है और हम चाहते हैं भगवान हमें कुछ दे, तो सबसे पहले हमें भगवान को मांगना होगा। अगर हम भगवान को ही भगवान से मांग लें तो हमें कुछ और मांगने की ज़रूरत ही नहीं। और ये सफ़र वही है जो तय करता है कि हम अपने भगवान के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो मेरी मेहनत, मेरा पसीना एक छोटी सी भेंट है मेरे भगवान के लिए। हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी, पसीना पर सफ़र का मज़ा ही तो इसमें है। टीका लगवा रखे, नहीं लगेगा। सुन ले, आज तेरे हाथ से 10 रुपया दान चाहते बेटे बाबा। नहीं, मेरे पास गूगल पे आत्मा से दे बाबा, गूगल पे है मन में दान तो दे। गूगल पे कसम चल लाउड के जरूर। अरे यार बच गया मैं तो। बिहारी तो लेते हैं ढंग से। ये शुरुआत है क्या? अच्छी शुरुआत है भाई। बाइक आराम से आ जाती है। मैंने तो कहाँ नहीं चढ़ाई बाइक, पर छोड़ो, बाइक में वो मज़ा नहीं है। हाँ, पसीना और मज़ा आएगा। हाँ? यहाँ से उतर के नहाना है फिर? गर्मी जब लगी खुद ही बोल देगा तो नहाना है, ये बार वो नहा ले। हाँ चलते हैं, वहीं चलेंगे फिर। सफ़र बहुत लंबा है और अभी बहुत जाना है। मंदिर का नज़दीक पहुंचने पे शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है, पसीना निकलता है। तो आखिरकार हमें भगवान के दर्शन आखिरकार होने ही वाले थे, क्योंकि हम काफ़ी सफ़र तय कर चुके थे। 3 किलोमीटर का फासला हम लोग तय कर चुके थे और हमारे सामने थे लोगों की भीड़ और हमारे भगवान के दर्शन किए तो मन को जो शांति मिली शायद कहीं जाके नहीं मिली होगी। मंदिर के अंदर का वीडियो मैं बनाना चाहता था पर नहीं बना पाया। मोबाइल परिषद के अंदर मोबाइल बैन हो रखा है। इनमें से गलती हम लोगों की है, क्योंकि हम भगवान के दर्शन करने कम और मज़े लेने ज़्यादा जाते हैं। पर मेरा वीडियो बनाने का मोटिव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो मंदिर का नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं प्रभु की भक्ति में लीन हूँ, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए आया था आखिर मुझे वो पूरा करना ही था। तो वहाँ से जाने के बाद मैंने वीडियो बनाया, पर वहाँ जाके जब पहुँचा तो सुकून और शांति दोनों बरकरार। मेरे भगवान मेरे सामने थे, कुछ समझ में नहीं आया क्या मांगूं उनसे, कुछ मांगने का मन भी नहीं किया। मैंने कहा जो भी आपने दिया उसका धन्यवाद, बस इतना ही कहकर लाइन से आगे हो लिया और उसके बाद हम वापस जाने लगे। भगवान मिलना हो गया हमारा और अमित भाई का भी हो गया, काफ़ी दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल पर, मतलब घर।
जब सफ़र शुरू होता है तो आदमी घर से निकलता है और घर तक ही पहुंचता है, तो बीच में शॉर्टकट नहीं लेता है। और जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है 4 किलोमीटर का, और शॉर्टकट ले रहे हैं। मिल जाएगा भाई, रुकेगा भी नहीं, रुक जाएगा, भगवान साथ है, बिल्कुल रुक जाएगा। और बस यही कहना है कि कहीं भी जाओ शॉर्टकट ले, शॉर्टकट में कोई मज़ा नहीं। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो फिर हम निकले घर की तरफ। घर जाने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। मुझे जब मैं हरिद्वार में स्नान कर रहा था तो मुझे एक आंटी दिखी, उम्रदार थी, उनकी बहुत उम्र हो चुकी थी। तो वो वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार हरिद्वार गया, स्नान किया, तो मुझे पता नहीं था कि करना क्या। तो उन्होंने मुझे बताया कि दूध चढ़ाना है। हालांकि उन्होंने मुझसे 50 रुपये दिए 5 बार दूध चढ़ाने के, पर उन्होंने मुझे बताया क्या क्या करना है। तो उस हिसाब से मैं उनके हिसाब से करता गया। मैंने उन्हें 50 रुपये दिए, पर मेरे पास गूगल पे था, तो मैंने दोस्त को कहा कि तू दे भाई, मैं तुझे दे दूँगा। तो उसने दिया। तो फिर ये होता है कि उन्होंने कहा कि टीका लगवा लो। तो मैंने कहा कि अब मिडिल क्लास है बंदे हैं, तो मिडिल क्लास की मेंटालिटी ऐसी होती है कि हमें बचा के चलना पड़ता है हर चीज़ों को। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा 50 रुपये भी दिए थे तो, है ना, और मेरे पास गूगल पे था, तो कोई कैश देने को भी तैयार नहीं था। तो मैंने कहा माता जी मेरे पास कैश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही टीका लगा दो। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने फिर उनसे पूछा कि, मैंने कहा आपने खाना खाया? मैंने कहा आप सुबह से शाम तक ड्यूटी करेंगी, आपने कुछ खाया भी? तो वो भावुक हो गई थी। मैं उनका वीडियो नहीं बना पाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैंने उनकी फ़ोटो ले ली। वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा। तो उनकी आंखें मुझे देख ही रही थी, मतलब मासूम सी नजरें, जैसे कि मुझसे कुछ कह रही हो, पर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने माता जी को छोले भटूरे खिलाए और उन्होंने कहा कि बेटा जो आपका दिल करे। तो मैंने उन्हें छोले भटूरे दे दिए। तो वो खा रही थी, मैं उनके बगल में बैठा था। मैंने कहा माता जी सुनाइए और कुछ, कैसे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि बेटा सब अच्छा है, आप कहाँ से हो? कहाँ से हो? काफ़ी अच्छा सवाल था। तो हर जगह ये सवाल गूंजते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तब भी यही सवाल गूंजता है कि आप कहाँ से हो, और जब आप कुछ बुरा करते हैं तब भी यही सवाल गूंजता है कि आप कहाँ से हो। तो मैंने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। अपना टिहरी गढ़वाल लाखों में एक है, वहाँ अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, सब चीज़। और वो आपके हाथ में है कि आप क्या ग्रहण करते हैं, किस कौन सी चीज़ छोड़ते हैं और कौन सी चीज़ को पकड़ते हैं, ये आप पर निर्भर है। मैंने माता जी से मिला, मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने उन्हें नमस्ते किया, पाँव छुए। मैंने कहा अब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं वापस हम मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, अपनी मंजिल की तरफ। तो उन्होंने कहा कि बेटा संभल के जाना, अपना ध्यान रखना। और उनकी नज़रें मुझे देख रही थी और मुझे अंदर से अजीब सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों।
तो भाई लोग लेते हैं इजाज़त आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय गाइस।